भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जिन्होंने बिलासपुर सदर चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा, वो बताएं कि आपने बिलासपुर के अंदर कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट खोला, कौन सी आपने कारखाना खोला, कौन सी आपने यूनिवर्सिटी यहाँ पे लेके आए। यदि सोलन के अंदर 16 विश्वविद्यालय खुल सकते हैं और 18,000 के करीब फैक्ट्रियाँ बद्दी और परमाणु और नालागढ़ के अंदर खुल सकती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बताए कि संगठन के तौर पे आप जेपी नड्डा जी मोदी से भी ऊपर हैं और पूरे हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकारें आपके अधीन हैं। आप बताइए कि आपने एम्स के अंदर कितने लोगों को रोजगार दिया। 26 दिसंबर 2014 को वीरभद्र जी ने बिलासपुर के अंदर एम्स खोलने का फैसला किया कैबिनेट के अंदर, उनका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या 14 लोगों को भी आपने नौकरी दी है इसमें एम्स के अंदर, या 4 लेन के अंदर आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, किसकी गाड़ी लगी। रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, रेलवे के अंदर आपने कौन सा काम दिया। ये सारे प्रोजेक्ट जो है वीरभद्र जी की वजह से यहाँ पे आए। आज आप हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर गए थे, 37.5 करोड़ रुपए राजा साहब ने एनटीपीसी से लिया, 37.5 करोड़ रुपए एनएचपीसी से लिया, 75 करोड़ रुपए का ये कॉलेज बना जिसमें आपका लेस मात्र का भी योगदान नहीं है। फूटी कौड़ी तक जो है आज तक जो है बिलासपुर के लोगों को नहीं मिली है केंद्र सरकार की तरफ से या हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं आया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने कोई एक विश्वविद्यालय यहाँ खोला, क्या कोई कारखाना खोला जिसमें रोजगार सर्जित हो, क्या आपने यहाँ पे जो है वो कोई बड़ा और प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें बिलासपुर के लोगों को रोजगार मिला हो। किसी भी आदमी को इस प्रकार का कोई रोजगार यहाँ पे नहीं मिला है। तो आप नड्डा साहब बिलासपुर के अंदर क्या करने आए हैं और बड़ा बड़ा तोरण द्वार लगा के आपके स्वागत कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कौन सा काम यहाँ पे किया है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं जनता के बीच में जानी चाहिए। एक बैरगलोला का पुल, एक भजवानी का पुल जो आपके घर को जोड़ता है, आपके चुनाव क्षेत्र को जोड़ता है, उसको आप धनराशि नहीं दे पाए। एक आर्टिफिशियल लेक बिलासपुर के अंदर बननी थी जिससे टूरिज्म पनपना था, उसको 1 रुपया तक जो है केंद्र सरकार ने नहीं दिया। वीरभद्र जी ने इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है दिल्ली भेजी थी, पूरा एस्टीमेट भेजा कि दिल्ली सरकार से जो है आर्टिफिशियल झील बनने के लिए पैसा मिलना चाहिए। अब केंद्र के अंदर आप बड़े बड़े नेता बैठे हैं और सारी सरकारें डबल इंजन की सरकार आपकी चल रही है, लेकिन 1 रुपया भी आपने पुल के ऊपर दिया, 1 रुपया भी आपने भजवानी पुल को दिया, 1 रुपया भी आपने किसी विश्वविद्यालय को दिया, 1 रुपया भी आपने क्या आर्टिफिशियल लेक के लिए दिया। डल लेक में जाते हैं लोग जम्मू के अंदर, शिकारे वहाँ चल रहे हैं, ये शिकारे बिलासपुर के अंदर चलने थे, पर क्या आपने को पैसा दिया। तो जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर रोजगार नहीं दे पाए हैं, कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं लेके आए हैं, कोई नई इंडस्ट्री आप यहाँ पे नहीं लेके आ पाए हैं, तो आप बिल्कुल असफल हो चुके हैं, आप फेल हो चुके हैं। ये मैं बिलासपुर की जनता के माध्यम से आपसे प्रश्न करना चाहता था, जिसका आप जगह जगह जा रहे हैं तो वहाँ जवाब भी दीजिए जा करके कि आखिर आपने क्या क्या किया, उसकी ये गणनाएँ आप करवाइए जा करके। आप हमारे आदरणीय हैं, देश में अंदर आपको बहुत बड़ा ओहदा मिला है, लेकिन आप खजूर की तरह बहुत ऊंचे पेड़ की तरह हो जाएं और उसमें फल भी लगे तो बड़ा दूर लगे, पर ये तो ऐसा खजूर है जिसमें फल ही कोई नहीं है। तो इसलिए जनता को जरूर बताएं आप कि आप बिलासपुर में आप आए हैं तो ये बताइए कि मैंने वादा खिलाफी की है, मैं आपके एमएलए को जो है मंत्री नहीं बना सका, आपका एमएलए जो है लोगों से नहीं मिलता। आपने कहा था मैं 6 महीने के लिए एमएलए बना रहा हूँ, उसके बाद मुख्यमंत्री बनेगा। वादा खिलाफी जो आपने लोगों के साथ की है उसकी आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ पे आकर के ये स्वागत नहीं होना चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं बिलासपुर के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ और आगे के लिए जो है करने का आश्वासन दो और कुछ करके दो। धन्यवाद।